गाइस, आज मैं एक न्यू चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है माई गर्लफ्रेंड इज द एंटीडोट। ये ड्रामा काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम मेल लीड जूमिंग को देखते हैं जो एक हॉस्पिटल बेड पर लेटा हुआ है और ये एक कंपनी का सीईओ है। तभी वहाँ फीमेल लीड लूफेन की एंट्री होती है जो उसके लिए पानी लेकर आई थी। तभी जूमिंग की आंखें खुलती है और वो लूफेन से पास आने के लिए कहता है। लूफेन उसके पास जाकर कहती है कि तुम्हें मुझे थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें डेंजर में देखा इसलिए तुम्हारी हेल्प कर दी। तुम्हारी जगह अगर गली का कुत्ता या बिल्ली होती तब भी मैं ऐसा ही करती। तभी जूमिंग उसके पास जाकर उसे किस कर देता है। लूफेन उससे दूर हटकर कहती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हें पता है ना मैं इसके लिए तुम पर केस कर सकती हूँ। तभी जूमिंग उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ एक डील करनी है, मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ, वो भी सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हर दिन। ये सुनकर लूफेन वहाँ से जाने लगती है। तभी जूमिंग उसे रोक लेता है और उससे कहता है कि हम एक किस कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, तुम्हें बदले में जो भी चाहिए वो मैं तुम्हें दे दूंगा, बस तुम प्राइस बताओ। अब हमें फ्लैशबैक में एक सीन दिखाया जाता है जिसमें लूफेन एक इंटरव्यू देने के लिए जा रही होती है। वो जिस कंपनी में इंटरव्यू देने जाती है उस कंपनी का सीईओ जूमिंग है। अंदर आकर जूमिंग का डॉक्टर उससे कहता है कि तुम्हारी कंडीशन अभी नॉर्मल नहीं है, तुम्हें इस तरह पब्लिक के सामने नहीं आना चाहिए। इस पर जूमिंग कहता है कि मैं 6 महीने से कंपनी में नहीं आया, अगर मैं इसी तरह छुपता रहा तो लोगों को लगेगा कि मैं मर चुका हूँ। फिर वो डॉक्टर से पूछता है कि मेरे पास अभी कितना वक्त बाकी है। इस पर डॉक्टर कहता है कि ये कोई नहीं जानता, हो सकता है तुम्हारे पास 6 महीने हो या फिर सिर्फ 1-2 घंटे। वहीं दूसरी ओर लूफेन का इंटरव्यू चल रहा होता है और जो लड़की उसका इंटरव्यू ले रही है वो लूफेन की फ्रेंड बाइबिंग है जो इस कंपनी की डायरेक्टर है। वहाँ सभी कैंडिडेट्स को वाइन टेस्ट करने के लिए दी जाती है, जिसे टेस्ट करने के बाद उन सबको उस वाइन के बारे में लिखना है और लूफेन उसमें सेलेक्ट हो जाती है। इसके बाद लूफेन जब वहाँ से जा रही होती है तभी बाइबिंग उसके पास आती है और उससे कहती है कि तुमने वाइन टेस्ट तो पास कर लिया लेकिन तुम्हारी क्वालिफिकेशंस इस पोस्ट के लिए मैच नहीं करती, ना तो तुम कभी अब्रॉड गई हो और ना ही तुम्हें फ्रेंच आती है। तुम्हारी फ्रेंड होने के नाते मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ लेकिन मैं इस कंपनी के रूल्स के खिलाफ नहीं जा सकती, इसीलिए मुझे तुम्हें डिस्क्वालीफाइड करना होगा। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। वहीं दूसरी ओर मीडिया जूमिंग का इंटरव्यू लेने आई होती है। मीडिया से बचने के लिए जूमिंग अपने फ्रेंड को अपने कपड़े पहनाकर वहाँ से बाहर भेज देता है और फिर पूरी मीडिया उसके फ्रेंड के पीछे चली जाती है। इसके बाद जूमिंग वहाँ से बाहर जाने लगता है क्योंकि उसकी तबीयत फिर से खराब हो गई थी, लेकिन तभी मीडिया उसे देख लेती है। वहीं दूसरी ओर लूफेन वॉशरूम में थी और वो इस बात को लेकर काफी उदास थी कि वो इस कंपनी में सेलेक्ट नहीं हो पाई। तभी मीडिया से बचने के लिए जूमिंग भी उसी वॉशरूम में आ जाता है। लूफेन उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम कौन हो, यहाँ से बाहर निकलो। इस पर जूमिंग कहता है कि ये मेंस वॉशरूम है। फिर लूफेन उसे सॉरी बोलकर वहाँ से बाहर जा रही होती है और तभी जूमिंग बेहोश हो जाता है। लूफेन उसकी हेल्प करने के लिए चिल्लाती है लेकिन वहाँ कोई नहीं आया। फिर लूफेन उसे बचाने के लिए माउथ ब्रीदिंग देने लगती है, जिससे थोड़ी देर बाद जूमिंग को होश आ जाता है और फिर लूफेन उसे हॉस्पिटल ले जाती है। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ जूमिंग उसे किस कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कहता है, लेकिन लूफेन उसे मना करके वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद वहाँ जूमिंग का डॉक्टर आता है जो उसे रेस्ट करने के लिए कहता है, लेकिन जूमिंग बोला कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ऐसा लग रहा है जैसे मुझ में बहुत सारी एनर्जी आ गई हो। तभी डॉक्टर उससे कहता है कि मुझे बताओ मेरे जाने के बाद तुमने क्या किया और किससे मिले थे, मुझसे कोई भी डिटेल्स मत छुपाना। ये सुनकर जूमिंग उस लड़की को ढूंढने के लिए जाता है लेकिन तब तक वो वहाँ से जा चुकी थी। इसके बाद वो डॉक्टर को बताता है कि जब मैं बेहोश हुआ था तब एक लड़की ने मुझे किस किया था और उसके बाद मुझे होश आ गया। इसके बाद जब मैं वार्ड में था तब मैंने कंफर्म करने के लिए उसे फिर से किस किया और मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं पूरी तरह से रिकवर हो चुका हूँ। ये सुनकर डॉक्टर कहने लगा कि हो सकता है उस लड़की का कोई एंजाइम तुम्हारी बॉडी में एंटर किया हो, उसके बाद तुम रिकवर हुए हो, या फिर ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है। इस पर जूमिंग कहता है कि मैंने 1 साल में अब्रॉड में सभी बड़े डॉक्टर्स से कंसल्ट किया है पर किसी के पास भी मेरी इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। अगर मैं सच में मरने वाला हूँ तो फिर मैं एक क्वाइट पैलेस में जाऊंगा और उस दिन के आने का इंतजार करूंगा। तभी उसका फ्रेंड ली कहने लगा कि मैं तुम्हें इस तरह गिव अप नहीं करने दूंगा, मैं तुम्हारे लिए उस लड़की को ढूंढ कर लाऊंगा। ये कहकर वो लूफेन को ढूंढने के लिए चला जाता है। अगले सीन में हम लूफेन को देखते हैं जो एक वाइन स्टोर में होती है और अभी वो वहाँ पर जॉब करती है। लूफेन अपने एक फ्रेंड के पास मैसेज करती है कि क्या तुम्हारी एग्जाम का रिजल्ट आ गया, डोंट वरी, रिजल्ट अच्छा हो या बुरा लेकिन हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन उसके फ्रेंड का कोई रिप्लाई नहीं आया और लूफेन सोचने लगी कि कहीं वो फिर से फेल तो नहीं हो गया। इसके बाद वो वहाँ अपना काम करने लग जाती है और वहीं जूमिंग का फ्रेंड ली उस पर नजर रख रहा था। फिर वो उसके पास आकर कहता है कि मुझे यहाँ की सबसे महंगी वाइन दिखाओ क्योंकि मैं बहुत अमीर हूँ। लूफेन उसे वाइन दे रही होती है तभी ली पूछता है कि क्या तुम सिंगल हो।
ये सुनकर ल्यूफेन बोली कि नहीं, मेरा एक बॉयफ्रेंड है। बाय द वे, आप यहाँ वाइन खरीदने आए हैं तो आपको मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं है। तभी ल्यूफेन के पास उसके फ्रेंड नैन का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि मैं फिर से फेल हो गया। इस पर ल्यूफेन कहती है कि कोई बात नहीं, तुम फिर से एग्जाम दे लेना, एक न एक दिन तो तुम पास हो ही जाओगे। फिर नैन उससे कहता है कि क्या आज तुम फ्री हो, क्योंकि आज मैं तुम्हें मेरी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन से मिलाना चाहता हूँ। ये सुनकर ल्यूफेन मिलने के लिए हाँ कह देती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि नैन उसे प्रपोज करने वाला है। इसके बाद वो नैन से मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ नैन एक लेडी के साथ आता है और वो ल्यूफेन को बताता है कि ये मेरी फियोंसी है। ये सुनकर ल्यूफेन कहती है कि मुझे तो लगा था कि ये तुम्हारी मॉम है, जिन्हें तुम मुझसे मिलवाने लाए हो। इस पर नैन बोला कि मैं पिछले 3 सालों से तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में था, पर तब मैं बहुत छोटा था, मुझे पता नहीं था कि ट्रू लव क्या होता है, लेकिन अब मुझे रियलाइज हुआ है कि मुझे तुमसे कभी प्यार था ही नहीं। इस पर यूफेन कहने लगी, मैं 3 साल से तुम्हारे साथ हूँ और तुम कह रहे हो कि हमारे बीच कोई प्यार नहीं है। मैंने हमेशा तुम्हारे ड्रीम के लिए तुम्हें सपोर्ट किया, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम इतने शेमलेस निकलोगे। ये सुनकर नैन की फियोंसे उसके साथ फाइट करने लग जाती है। तभी जूमिंग और उसका फ्रेंड वहाँ आ जाते हैं। जूमिंग उन दोनों से कहता है कि अगर 3 सेकंड के अंदर तुमने इससे माफी नहीं मांगी तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। ये सुनकर वो दोनों ल्यूफेन से माफी मांग लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में ल्यूफेन काफी ज्यादा ड्रिंक कर रही होती है और वो जूमिंग को हेल्प करने के लिए थैंक्स कहती है। फिर उससे कहने लगी कि मैं बहुत लॉयल हूँ, आज तुमने मेरी हेल्प की है तो बदले में कभी मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी। तभी जूमिंग उसके पास जाता है। ल्यूफेन उससे कहती है कि तुम मुझे फिर से किस नहीं कर सकते, तुम ये तभी कर सकते हो जब हम दोनों रिलेशनशिप में हो। बाय द वे, मेरा अभी अभी ब्रेकअप हुआ है तो मेरा किसी को डेट करने का कोई इरादा नहीं है। इस पर जूमिंग बोला कि मैं भी तुम्हें डेट नहीं करना चाहता, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देता हूँ। ल्यूफेन कहती है कि मुझे याद है मेरा घर कहाँ पर है, तो मैं खुद घर वापस चली जाऊंगी। ये कहते हुए वो वहीं बेहोश हो जाती है। इसके बाद जूमिंग उसे उठाकर उसके घर ले जाता है। ल्यूफेन उससे कहती है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर जूमिंग बोला कि क्या सच में मैं तुम्हें याद नहीं हूँ। ल्यूफेन कहने लगी कि तुम वही हो ना जिसने बिना परमिशन के मुझे किस किया था। फिर जूमिंग वहाँ से उठकर जा रहा होता है, तभी ल्यूफेन उसे रोक लेती है और उससे कहती है कि मुझे वॉमिट होने वाली है, इसलिए मुझे वॉशरूम तक लेकर जाओ। जूमिंग उसे उठाकर लेकर जा रहा होता है, लेकिन तभी एक्सीडेंटली उनकी फिर से किस हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ल्यूफेन रेडी होकर स्टोर के लिए जा रही होती है। तभी वो देखती है कि जूमिंग उसके सामने वाले घर में शिफ्ट हो रहा था। जूमिंग उसके पास आकर कहता है कि क्या तुम्हारा हेडेक अभी ठीक नहीं हुआ और तुम्हें मैं याद हूँ या नहीं। इस पर ल्यूफेन बोले कि हाँ तुम मुझे याद हो, तुम्ही ने तो कल मेरी हेल्प की थी। फिर जूमिंग उसे बताता है कि मैं तुम्हारे सामने वाले घर में शिफ्ट हो रहा हूँ, आई होप हम दोनों अच्छे नेबर्स बनेंगे। ल्यूफेन कहती है कि ठीक है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद वो स्टोर चली जाती है, जहाँ उसका एक कलीग उससे पूछता है कि क्या लास्ट नाइट तुम ठीक थी। ल्यूफेन बोली कि इसका मतलब तुम्हें भी पता लग गया है कि मेरा ब्रेकअप हो गया है। इस पर उसका कलीग बोला कि मैं तुम्हारे ब्रेकअप के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं कल तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर गया था और वहाँ मैंने एक लड़के को देखा जो तुम्हें किस कर रहा था, वो भी बिना तुम्हारी परमिशन के। वहीं दूसरी ओर जूमिंग का डॉक्टर उससे कह रहा था कि तुम्हारी आज की रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई हैं, क्या तुमने उस लड़की को फिर से किस किया था। तभी हमें फ्लैशबैक में एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ ल्यूफेन ने जूमिंग की शर्ट पर वॉमिट कर दी थी और साथ में अपने कपड़ों पर भी। जूमिंग उसे साफ कर रहा होता है और तभी वहाँ ल्यूफेन का कलीग आकर ये सब देख लेता है और उसे ये देखकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और फिर वो वहाँ पुलिस को बुला लेता है। जूमिंग पुलिस को बताता है कि मैं उस लड़की का नेबर हूँ, मैं उसके घर के सामने से गुजर रहा था और उसकी हेल्प करने के लिए चला गया। पुलिस उससे कहती है कि पहले ये प्रूफ करो कि तुम उसके नेबर हो। तभी जूमिंग अपने फ्रेंड के पास कॉल करके ल्यूफेन के सामने वाले घर को खरीद लेता है और फिर उसका फ्रेंड उसे उस घर का पासवर्ड भी बता देता है। इसके बाद पुलिस को उसकी बातों पर यकीन हो गया। अब हम देखते हैं कि ल्यूफेन जब घर वापस आती है तो वो जूमिंग को कल हेल्प के लिए थैंक्स करती है। तभी जूमिंग की थोड़ी सी तबीयत खराब हो जाती है और ल्यूफेन उसके घर जाकर उसके लिए काढ़ा बनाती है और उससे पूछती है कि इसका टेस्ट कैसा लगा। जूमिंग बोला कि मैं इसे पहली बार पी रहा हूँ, फिर भी मुझे ये काफी टेस्टी लग रहा है। बाय द वे, क्या तुम हर किसी को इसी तरह ट्रीट करती हो? शायद इसी वजह से लोग तुम्हें इतनी आसानी से चीट कर लेते हैं। ल्यूफेन कहती है कि मैं तो उसकी अच्छी गर्लफ्रेंड थी, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है और अब मैं उसके लिए बिल्कुल भी सैड नहीं हूँ। वैसे अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है, अगर उस दिन मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करती तो शायद कल तुम भी मेरी हेल्प नहीं करते। ये कहकर वो वहाँ से अपने घर चली गई। उसके जाने के बाद जूमिंग सोचता है कि तुम किस टाइप की लड़की हो, क्या मुझे सच में तुम्हें डेट करना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि ल्यूफेन अपनी एक फ्रेंड के साथ आइसक्रीम खाने बाहर आई होती है और तभी वो वहाँ अपने एक आइडियल फ्लिप के पोस्टर्स देखती है
और अपनी फ्रेंड से कहने लगी कि क्या ये चाइना वापस आ रहा है, अगर ऐसा हुआ तो मैं इससे जरूर मिलूंगी। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर जूमिंग को बता रहा होता है कि अभी तुम्हारी कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन टाइम के साथ साथ तुम फिर से वीक हो जाओगे, क्योंकि एक किस का असर सिर्फ 24 घंटे तक ही रहेगा। ये कहकर वो वहाँ से चले गए। इसके बाद उसका फ्रेंड लीव से कहता है कि अब तुम ल्यू फेंग को डेली तुम्हें किस करने के लिए कैसे मनाओगे। और इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Don't forget to like, subscribe and share the videos.